हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। आज हम देखने वाले हैं नॉन लीनियर मेथड्स जो इंप्रूवमेंट्स का काम करते हैं ओवर द लीनियर टेक्निक्स जो हमने देखी थी लास्ट वीडियो में, चाहे जीरो फोर्सिंग हो, चाहे लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम्स हो। तो उन सब से हटके अगर अपन नॉन लीनियर मेथड्स की बात करें जो इंप्रूवमेंट्स में प्रोवाइड करते हैं, तो वेरी फर्स्ट इज डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजर। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जब भी एक बिट को करेक्टली डिटेक्ट कर लेगा और उस बिट से जो भी सबसिक्वेंट बिट है वो भी डिटरमाइन हो जाएगी। तो क्या होता है, आईएसआई जो आपका इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है जो हर बिट के कारण अकर हो रहा है, उसको अपन बाद में सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, हटा पाएंगे फ्रॉम द लेटर सैंपल्स, बाद वाले सैंपल्स में, क्योंकि हमारे पास बिट है उससे अपन सब्सिक्वेंट बिट निकाल लिए। तो जो आपने आईएसआई को कोज करी है जो बिट, ठीक है, उस बिट के थ्रू अपन उसको हटा पाएंगे अगले वाले सैंपल्स में। तो ये है आपका डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजर। So DFE consists of the forward filter with the transfer function EZ, which is a conventional linear equalizer, as well as the feedback filter with the transfer function DZ. तो सिंपली यहाँ पर बिट आ रही है FZ, यहाँ से मेजर किया है वो पुरानी वाली बिट, EZ फंक्शन लिमिटर लगाया, DZ दिस लेटर सैंपल वाला परफॉर्मेंस यहाँ हो रही है, सी ट्रोपी आई, सी आई था, सी आई ट्रोपी हो गया। अब इसके अंदर ही एक और है MMSE DFE। द गोल ऑफ द MMSE क्या है सर? अब मिनिमम मीन स्क्वायर एरर। DFE इज अगेन मिनिमाइजेशन ऑफ द मीन स्क्वायर एरर विच एम टू, उसका क्या अल्टीमेट गोल है? मिनिमाइज करना है सम ऑफ द नॉइज एंड द एवरेज प्रीकोर्सोर ISI, यानी कि वही ISI हटाने का है अपन को एंड नॉइजेस को हटाना है। तो DN सिग्मा K जैसे 0 EM F N minus M, okay, and this square value this ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर अल्टरनेट। तो ये था हमारा डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजर। सेकंड चीज भैया क्या थी भाई, बोलो जी? मैक्सिमम लाइक्लीहुड सीक्वेंस एस्टिमेशन इक्वलाइजेशन, यानी MLSE इक्वलाइजर। इसमें क्या हो रहा है, एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या एस्टिमेट कर रहे हैं सर? देखो हमें पता चला सर DFE इज नॉट ए ऑप्टिमल इक्वलाइजर। क्यों नहीं है भाई इक्वलाइजर ऑप्टिमम? क्योंकि इट जस्ट आउट मैचेस द लीनियर इक्वलाइजर, जबकि आपका MLSE जो है वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है जब वो टेस्ट करता है ऑल पॉसिबल डेटा सीक्वेंसेस। It's not only about the one bit, it is about the all possible data sequences and choose that data as output which has the maximum probability. So MLSE as an equalizer was first proposed by the foreign. Okay, MLSE is optimal in the sense that it minimized the probability of sequence error. minimize कर दी भाई, एरर को घटा दिया प्रोबेबिलिटी। ओके, तो फॉर्मूला और डायग्राम इसमें भी उसी तरीका है। तो जैसे कि चैनल आउटपुट YT, और YT से द मैच्ड फिल्टर, देन DZ आ गया, DZ आ गया, MLSE आ गया, एंड यहाँ से चैनल एस्टिमेटर आ गया जो इसको फर्दर लूप में परफॉर्म करा, एंड फाइनली वी गेट द एस्टिमेटेड डेटा सीक्वेंस AN. So this is the block diagram of MLSE. Now the MLSE requires the knowledge of two things. Very first thing, the channel characteristics in order to compute the metric for the making decision. So we need to create a matrix for making decisions. Second is statistical distribution of the noise corrupting the signal. जो noise को corrupt कर रहा है, ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो दो नॉलेज है जो MLSE के केस में है। तो ये थे हमारे कुछ नॉन लीनियर मेथड्स जो आपको ऑफर करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए ओवर द लीनियर टेक्निक्स। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।